हाय दोस्तों, मेरा नाम है पराग पाल और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको कोई ब्रिक वर्क करना है, मतलब ब्रिक का कोई कंस्ट्रक्शन करना है, तो उसमें कितनी नंबर ऑफ ब्रिक लग सकती है। ठीक है, वो आप इस वीडियो के माध्यम से सीख सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है और मेरा चैनल जिसका नाम है पराग पाल, उसको आपको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है दोस्तों। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीडियो को। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे स्टेप नंबर 1 ये होती है कि आपको वॉल्यूम ऑफ ब्रिक मेसनरी निकालना होता है। अभी वॉल्यूम ऑफ ब्रिक मेसनरी जो होता है, ओके, ब्रिक मेसनरी मतलब जो हम यहाँ पे पूरी वॉल निकाल के रखे हुए हैं। ठीक है, ओके, ब्रिक मेसनरी। तो ब्रिक मेसनरी का फार्मूला क्या है? अगर आपको वॉल्यूम निकालना है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय डेप्थ और हाइट मल्टीप्लाई बाय थिकनेस। तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय डेप्थ मल्टीप्लाई बाय थिकनेस। अभी हम मान के चलते जो लेंथ है, इसकी लेंथ में मान के चल रहा हूं 1.07 मीटर है। ठीक है, उसके बाद जो डेप्थ है वो भी मैं मान के चल रहा हूं 1.07 मीटर है। ओके, और जो थिकनेस है वो मान के चल रहा हूं मैं 0.23 मीटर है। ठीक है, तो यहां पे मैं सेम चीजें लेके आऊंगा, 1.07 मल्टीप्लाई बाय 1.07 मल्टीप्लाई बाय 0.23। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे। सारा मीटर में है तो ये आ जाएगा आपके पास 0.26 मीट्रिक क्यूब। तो आपको मिल गया कितना वॉल्यूम मिल गया कि लेंथ जो टोटल ये जो ब्रिक यहाँ पे है, जिस ब्रिक मेसनरी जो है जिसकी लेंथ है 1.07, हाइट है 1.07, उसका वॉल्यूम है 0.26। अभी हमें ब्रिक का साइज भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, कौन सी ब्रिक लगा रहे हैं। तो सेकंड नंबर पे आएगा आपका ब्रिक का साइज। ठीक है, ब्रिक का आएगा साइज। जो ब्रिक का साइज है दोस्तों यहाँ पे कैसा आएगा, मान के चलो एक स्टैंडर्ड ब्रिक का जो साइज होता है वो होता है 19 सेंटीमीटर बाय 9 सेंटीमीटर बाय 9 सेंटीमीटर इन सेंटीमीटर। ठीक है, अभी मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो आप 100 से डिवाइड कर लो, मतलब क्या हो जाएगा 0.19 मीटर मल्टीप्लाई बाय 0.09 मीटर मल्टीप्लाई बाय 0.09 मीटर। राइट, अभी हम लोग क्या करेंगे, ये आपको ब्रिक साइज मिल गया। अभी आपको ये भी आइडेंटिफाई करना है कि जो साइज ऑफ ब्रिक है विथ मोटर, मतलब आप ब्रिक तो ऐसे ही रखेंगे नहीं, इसके साथ आप जो आपका इन शॉर्ट जो आप मोटर रखेंगे जिससे आपकी ब्रिक एक दूसरे के एक और एक ब्रिक आप ज्वाइन करेंगे, तो उसके लिए जो मोटर लगता है वो भी आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा। ठीक है, तो वो कैसे निकालेंगे उसके लिए मैं आपको यहाँ पे लिखता हूं। ओके, जो थर्ड नंबर है यहाँ पे हम लिखेंगे, वो लिखेंगे हम ब्रिक साइज। ओके, ब्रिक साइज विथ मोटर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये भी मैं बताता हूं। देखिए, हर जो भी ब्रिक का साइज है उसके साथ आपको 0.01 मीटर ऐड करना है, मतलब उतना मोटा ऐड करना है। तो ये हो जाएगा 0.19 प्लस 0.01। ठीक है, इसके साथ ऐड कर लिया, प्लस 0.09 प्लस 0.01। ठीक है, हाइट के साथ भी और डेप्थ के साथ भी 0.09 प्लस 0.01, मतलब हमारा ब्रिक साइज विथ मोटर क्या हो जाएगा 0.20, राइट, मीटर इंटू 0.1 मीटर। ठीक है, मीटर नहीं लिखता, मल्टीप्लाई बाय 0.1 मीटर। तो ये टोटल हो गया मीटर में। अभी हमें निकालना है, अभी हमारा मेन वर्क यहाँ पे होगा, अभी हमें निकालना है कि कितना हमारे पास नंबर ऑफ ब्रिक्स आएगा। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स जो होता है दोस्तों, ठीक है, नंबर्स ऑफ ब्रिक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जो भी आपका वॉल्यूम है, यहां पे लिखता हूं मैं वॉल्यूम ऑफ ब्रिक मेसनरी डिवाइडेड बाय, सॉरी तो खींचेंगे प्रॉपरली, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ, सॉरी इसको ऐसे लिख देते हैं, वॉल्यूम ऑफ वन
ब्रिक। तो वॉल्यूम ऑफ ब्रिक मेसनरी जो है दोस्तों वो कितना है आपके पास, देखो हमने ऊपर निकाला था 0.26 है, तो यहाँ पे आएंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे 0.26 डिवाइडेड बाय एक ब्रिक का वॉल्यूम क्या है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ वन सिंगल ब्रिक, वो आपको यहाँ पे ये जो डायमेंशन है ये लिखना पड़ेगा नीचे, मतलब 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.1। तो ये अगर आप अपने कैलकुलेटर में डालोगे तो आपको जो कैलकुलेशन मिलेगा वो इतना मिलेगा 131 ब्रिक्स। मतलब आपको इस डायमेंशन, इस पर्टिकुलर वॉल का कंस्ट्रक्ट करने के लिए, ठीक है, ये जो आप पूरी वॉल बनाना चाहते हो जिसकी लेंथ है 1.07, हाइट है उसकी 1.07 और थिकनेस है उसकी 0.23, उसके लिए आपको 131 ब्रिक लगने वाली है। ठीक है, तो ये एक बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन मैंने आपको बताया है जिसका यूज करके आप अपने कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में भी इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, जिससे आपको एक आइडिया मिल जाता है कि आपको कितना ब्रिक मार्केट से एब्जॉर्ब करना है ताकि आप एक कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।